जब आपकी जमीन, आपका घर, आपकी आजीविका छीनी जाए, तो क्या आप चुप रहेंगे? क्या आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे? आज गुजरात के केवड़िया में जो कुछ हुआ, वो सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसी साजिश का हिस्सा है, जो आदिवासी समुदाय को उनकी जड़ों से उखाड़ने की कोशिश कर रही है। क्या यह संयोग है कि जब देश ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा में डूबा है, ठीक उसी वक्त केवड़िया में आदिवासी समुदाय की दुकानों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं? आइए इस कहानी को गहराई से समझें, तथ्यों, कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों के साथ, और जानें कि आखिर क्यों बार बार आदिवासी समुदाय को विकास के नाम पर कुचला जा रहा है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से। केवड़िया का दर्दनाक मंजर, बुलडोजर, आंसू और बेप्सी। 14 मई 2025 को केवड़िया के नर्मदा वागड़िया चेक पोस्ट पर एक दिल दहला देने वाला नजारा देखने को मिला। स्थानीय आदिवासी समुदाय की 34 छोटी बड़ी दुकानों को अवैध करार देते हुए प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। ये दुकानें वर्षों से वहां थी, जिनसे आदिवासी परिवार अपनी आजीविका चला रहे थे। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, तो पुलिस ने 8 से 10 लोगों को हिरासत में ले लिया। क्या ये दुकानें वाकई अवैध थीं? या यह आदिवासियों को हाशिए पर धकेलने की एक सुनियोजित साजिश थी? स्थानीय पंचायत ने साफ कहा कि उनकी मंजूरी के बिना कोई दुकान नहीं तोड़ी जा सकती। फिर प्रशासन ने किसके आदेश पर यह कदम उठाया? भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत अनुसूचित क्षेत्रों (शेड्यूल्ड एरियाज) में ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार प्राप्त है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 पेशा के तहत ग्राम सभा की सहमति के बिना कोई भी विकास कार्य या भूमि अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। तो फिर केवड़िया में ग्राम सभा की अनदेखी क्यों की गई? क्या यह संवैधानिक अधिकारों का खुला उल्लंघन नहीं है? ऑपरेशन सिंदूर, युद्ध की आड़ में आदिवासियों का शिकार। पिछले कुछ दिनों से देश ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा में डूबा है। मई के 6 से 7, 2025 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए, जिसे देश ने गर्व के साथ देखा। लेकिन क्या इस राष्ट्रीय उन्माद का फायदा उठाकर कुछ लोग आदिवासी समुदाय के खिलाफ साजिश रच रहे हैं? क्या ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, या यह देश के भीतर आदिवासियों के खिलाफ ऑपरेशन केवड़िया की शुरुआत है? एक्स पर झगड़िया के पूर्व विधायक छोटूभाई वसावा ने अपनी पोस्ट में इसे स्टैच्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करार दिया गया और लिखा कि गुजरात केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट आसपास के आदिवासियों के घरों को आज बीजेपी सरकार ने उजाड़ दिए। पूरे भारत में भाजपा सरकार आदिवासी समाज को उनकी पुश्तैनी जमीनों से बेदखल कर रहा है। बीजेपी सरकार भारत के आदिवासियों को बर्बाद कर रहा है। एफबी पर हाल के पोस्ट्स इस आशंका को और गहरा करते हैं। केवड़िया में आदिवासी समुदाय के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चल रहे हैं, लेकिन गुजरात की मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं। क्या यह चुप्पी अपने आप में एक साजिश नहीं? डॉक्टर प्रफुल्ल वसावा ने अपने फेसबुक पोस्ट में इस मुद्दे को उठाते हुए लिखा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर डिमोलिशन की कार्रवाई आदिवासियों के साथ सरासर अन्याय है। उन्होंने स्थानीय नेताओं पर भी सवाल उठाए। धारासभा सदस्य दर्शनाबेन देशमुख, सांसद मानसुखभाई वसावा और जशुभाई राठवा, अगर आप केवड़िया के आदिवासी समुदाय को नहीं बचा सकते, तो इस्तीफा दे दीजिए। यह सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि हर उस आदिवासी के दिल की पुकार है, जो अपनी जमीन और सम्मान बचाने के लिए लड़ रहा है। क्या मीडिया की यह खामोशी और नेताओं की चुप्पी आदिवासियों के खिलाफ एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है? यह सवाल हर भारतीय को सोचने पर मजबूर करता है। केवड़िया
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या स्टैच्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट? केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (SOU) को सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में बनाया गया। आदिवासी समुदाय ने इसका स्वागत किया, लेकिन अब वे कह रहे हैं, हमें सरदार पटेल की मूर्ति से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन विकास के नाम पर हमारी जमीनें छीनना और हमें बेघर करना स्वीकार नहीं। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एरिया डेवलपमेंट एंड टूरिज्म गवर्नेंस एक्ट 2019 के तहत केवड़िया क्षेत्र में एक विशेष प्राधिकरण बनाया गया, लेकिन इस कानून को लागू करने से पहले न तो ग्राम सभाओं की सहमति ली गई, न ही राष्ट्रपति की मंजूरी। यह संविधान के अनुच्छेद 13(3) का स्पष्ट उल्लंघन है, जो अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सर्वोच्च अधिकार देता है। कोरोना काल में भी आदिवासियों की जमीनें छीनी गई थी और अब युद्ध की आड़ में यह सिलसिला फिर शुरू हो गया है। क्या यह सब कॉरपोरेट हितों को बढ़ावा देने की साजिश है? क्या आदिवासियों की जमीनें उद्योगपतियों के लिए साफ की जा रही हैं? कानून का दुरुपयोग, आदिवासियों के हक पर डाका। आदिवासी समुदाय को संविधान के अनुच्छेद 244(1) और 5वीं अनुसूची के तहत विशेष सुरक्षा प्राप्त है। वन अधिकार अधिनियम 2006 (FRA) आदिवासियों को उनकी पारंपरिक जमीनों और संसाधनों पर अधिकार देता है। इसके बावजूद केवड़िया में आदिवासियों की दुकानें तोड़ी जा रही हैं, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। द राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 की धारा 101 स्पष्ट कहती है कि अगर अधिग्रहित जमीन पर 5 साल तक कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं होता, तो वह जमीन मूल मालिक या ग्राम सभा को वापस कर दी जाएगी। लेकिन सरदार सरोवर परियोजना के नाम पर वर्षों पुराने अवार्ड्स का हवाला देकर आदिवासियों की जमीनें आज भी छीनी जा रही हैं। क्या यह कानून का दुरुपयोग नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ 2000 मामले में साफ कहा था कि विकास परियोजनाओं के लिए विस्थापन से पहले उचित पुनर्वास और मुआवजा सुनिश्चित करना होगा। लेकिन केवड़िया में न तो मुआवजा दिया जा रहा है, न ही पुनर्वास। क्या यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना नहीं? आदिवासियों का दर्द, हमारी जमीन, हमारा हक। केवड़िया के आदिवासी कहते हैं, हमारी जमीनें हमारे लिए सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारे पूर्वजों की विरासत है। जब उनकी दुकानें तोड़ी गई, तो सिर्फ उनकी आजीविका नहीं, बल्कि उनका आत्मसम्मान भी कुचला गया। एक बुजुर्ग आदिवासी महिला का कहना था, हमारी जमीन छीनकर हमें भिखारी बनाया जा रहा है। क्या हमारा जीने का हक भी नहीं? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने भी भारत में आदिवासियों की जमीनों पर बढ़ते अतिक्रमण पर चिंता जताई है। उनकी रिपोर्ट कहती है कि विकास परियोजनाओं के नाम पर आदिवासियों को विस्थापित करना न सिर्फ मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी खतरा है। क्या हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, जहां आदिवासियों का वजूद ही मिटा दिया जाएगा? साजिश का पर्दाफाश, कॉरपोरेट्स, सरकार और बुलडोजर। क्या यह संयोग है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास बड़े बड़े पर्यटन प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे हैं और ठीक उसी वक्त आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही हैं? क्या यह कॉरपोरेट्स और सरकार की मिलीभगत का नतीजा है? एक्स पर डेडियापाड़ा के विधायक चैतर वसावा ने लिखा, उद्योगपतियों के इशारे नर्मदा के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आसपास के आदिवासियों के घरों और दुकानों पर बीजेपी सरकार ने बुलडोजर चलाकर उजाड़ दिया। पूरे देश में बीजेपी आदिवासियों को उनकी पुश्तैनी जमीनों से बेदखल कर रही है। सर्वाइवल इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में आदिवासियों की जमीनें खनन, बांध और पर्यटन परियोजनाओं के लिए जबरन अधिग्रहित की जा रही हैं। क्या केवड़िया में भी यही हो रहा है? क्या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सिर्फ एक पर्यटन स्थल है या आदिवासियों को उजाड़ने का बहाना? क्या करें हम? आवाज उठाएं, हक बचाएं।
आदिवासी समुदाय का दर्द सिर्फ उनका नहीं, बल्कि हमारे संविधान, हमारी संस्कृति और हमारी मानवता का दर्द है। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारी बारी होगी। क्या हम चाहते हैं कि हमारा देश कॉरपोरेट्स का गुलाम बन जाए, जहां मूल निवासियों का कोई वजूद न रहे? कानूनी लड़ाई। आदिवासी समुदाय को FRA, पेशा और लार एक्ट के तहत अपने अधिकारों के लिए कोर्ट में लड़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले उनके पक्ष में हैं। सामूहिक विरोध। X पर चल रहे आंदोलनों को समर्थन दे। सेव आदिवासी राइट्स और केवड़िया इंजस्टिस जैसे हैशटैग्स के जरिए आवाज उठाएं। जागरूकता। अपने दोस्तों, परिवार और समुदाय को इस साजिश के बारे में बताएं। हर आवाज मायने रखती है। अंतिम सवाल, आप किसके साथ हैं? क्या आप उस सरकार के साथ हैं जो विकास के नाम पर आदिवासियों को उजाड़ रही है, या आप उन आदिवासियों के साथ हैं जो अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं? यह समय है सच को सामने लाने का, साजिश का पर्दाफाश करने का और अपने संविधान की रक्षा करने का। आपकी आवाज इस लड़ाई को नई ताकत दे सकती है। इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, X और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव और राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आइए इस मुहिम का हिस्सा बने और सच को सब तक पहुंचाएं। क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल कोई नहीं बोलेगा। डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच।